सो गाइस, आज के वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होने वाला है। और बात करें आज के वीडियो के बारे में, तो ये हमने ब्रह्मांड पुराण की ललिता महात्म्य से लिया है। सो गाइस, कीप वॉचिंग। आखिर ऐसा कौन सा राक्षस था जिसने तीनों लोकों में ही नहीं 105 ब्रह्मांडों में अपना हाहाकार मचाया था? एक ऐसा भयंकर असुर जिसे स्वयं श्री गणेश ने जन्म दिया था। आखिर इतना शक्तिशाली वो असुर कौन था जिसने स्वयं रावण को भी जिंदा कर दिया था? ऐसा कौन सा वो महाशक्तिशाली राक्षस था जिसने एक साथ 105 ब्रह्मांडों के ऊपर अपना आधिपत्य जताया और उसे मारने के लिए स्वयं आदि शक्ति को आना पड़ा? तो चलिए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं भंडासुर के बारे में। द बर्थ ऑफ भंडासुर। कहते हैं कि किस तरीके से महादेव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था और उसी भस्म से भंडासुर का जन्म हुआ था। जानते हैं कैसे? एक बार जब श्री गणेश उस भस्म के निकट से जा रहे थे, तब श्री गणेश ने उत्सुकता में उस भस्म से एक कुमार की उत्पत्ति की और एक मूर्ति को बनाया, और तब उस मूर्ति में प्राणों का संचार हुआ और तब भंड कुमार का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मदेव ने जब इन चीज़ों को देखा, तब उसे भंड कहकर पुकारा और इसी की वजह से तब से उसका नाम भंड पड़ गया। भगवान श्री गणेश को लगा कि भंडासुर उनका मित्र होगा, और इसलिए भंडासुर को भगवान श्री गणेश ने महादेव की तपस्या का उपदेश दिया, जिसके बाद भंडासुर ने भगवान महादेव की तपस्या आरंभ की और कई वर्षों तक भगवान महादेव की तपस्या की। और जब भगवान श्री गणेश को पता चला कि भंडासुर बुरी मंशा से भगवान महादेव की तपस्या कर रहा है, तब भगवान श्री गणेश को पश्चाताप हुआ कि आखिर क्यों उन्होंने इसका निर्माण किया। उस तरफ जब भंडासुर की तपस्या सफल हुई और तब भगवान श्री महादेव उसके सामने प्रकट हुए और उसे उसका मनचाहा वरदान दिया। भंडासुर ने वरदान मांगा कि उसके सामने जो भी उससे युद्ध करने आए उसकी आधी शक्ति उसकी हो जाए, और उसने दूसरा वरदान ये मांगा कि 60 सहस्त्र वर्षों तक उसका आधिपत्य बना रहे। और इसके बाद भंडासुर ने अनेकों ब्रह्मांडों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। द वॉर बिटवीन ललिता देवी एंड भंडासुर। देवी आदिशक्ति स्वयं परम ब्रह्म है और देवी आदिशक्ति ही स्वयं देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी है, और इन्हीं देवी आदिशक्ति देवी महापराशक्ति देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी का विवाह सदाशिव जी के सगुण स्वरूप भगवान कामेश्वर सदाशिव के साथ हुआ है, और माता आदिशक्ति और भगवान कामेश्वर सदाशिव ही एक दूसरे को पूरा करते हैं। माता आदिशक्ति देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंदर समस्त ब्रह्मांड समाये हुए हैं। वही पराशक्ति परम ब्रह्म है, और सभी देवी देवताओं ने इन्हीं देवी आदिशक्ति की आराधना की थी, जिससे माता आदिशक्ति उनके समक्ष प्रकट होती है। सभी देवी देवताओं ने माता का तपस्या और हवन कर उनको प्रसन्न किया, और तब माता आदिशक्ति उनके समक्ष प्रकट होती है। और इसके बाद देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की सहभागिनी देवी मंत्रिनाथा प्रकट होती हैं, जो कि उनके साथ मंत्रणा करती हैं और विचार विमर्श करती हैं। देवी मंत्रिनाथा कहते हैं। इसके बाद देवी दंडीनाथा प्रकट होती हैं। देवी दंडीनाथा देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की सेना का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी दंडीनाथा माता ललिता त्रिपुर सुंदरी इसके बाद श्री चक्र महारथों का निर्माण करती हैं। और इसके बाद बात करें तो माता दंडीनाथा और माता मंत्रिनाथा के साथ युद्ध का आरंभ होता है। माता ललिता त्रिपुर सुंदरी की सेना में सारी देवियों का समावेश था, और असंख्य देवियों की सेना के साथ माता ललिता त्रिपुर सुंदरी और भंडासुर के बीच युद्ध का आरंभ होता है। तो चलिए इस युद्ध को शॉर्ट में यानी कि संक्षेप में जान लेते हैं। भंडासुर कई मायावी असुरों को माता ललिता त्रिपुर सुंदरी के सामने युद्ध करने के लिए भेजता है, जिनमें से एक भंडासुर सर्पिणी नाम की राक्षसी को भेजता है। सर्पिणी के एक हुंकार से कई असंख्य सांप एक साथ आक्रमण कर देते थे और कई सारे सांप प्रकट हो जाते थे, और इसी के विरुद्ध में माता ललिता त्रिपुर सुंदरी सर्पिणी के समक्ष देवी नकुला को भेजती हैं। देवी नकुला, जिन्हें नेवलों की माता भी कहा जाता है, उनके एक हुंकार से कई सारे नेवले वहां पर प्रकट हो जाते हैं। देवी नकुला सर्पिणी का वध कर देती हैं। और इसके बाद बात करें तो इसी तरीके से भंडासुर कई असुरों को भेजता है, और इसके बाद भंडासुर अपने 4 पुत्र और अपने दोनों भाइयों के 4 पुत्र, कुल मिलाकर ऐसे 12 पुत्रों को युद्ध करने के लिए भेजता है। और तब देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी अपने बाल स्वरूप देवी बाल ललिता त्रिपुर सुंदरी को युद्ध करने के लिए भेजती हैं, और तब देवी बाल ललिता त्रिपुर सुंदरी उन 12 असुरों का वध कर देती है। जिसके बाद भंडासुर के भाई भी युद्ध भूमि में आते हैं और उनका भी वध हो जाता है। और इसके बाद भंडासुर
अपनी सबसे गहन योजना के साथ वहाँ पर आता है और युद्ध भूमि में उन असुरों को पुनः जीवित करता है जो पहले से ही मारे जा चुके थे, जैसे कि भंडासुर महिषासुर को पुनः एक बार जीवित करता है और महिषासुर का वध करने के लिए माता ललिता त्रिपुर सुंदरी के आदेश पर माता ललिता के नाखून से देवी दुर्गा पुनः प्रकट होती हैं और तब फिर एक बार महिषासुर का वध माता दुर्गा करती हैं और इसी तरीके से वो रावण को फिर एक बार जीवित करता है और रावण अपने पुत्र मेघनाथ को, जिसके बाद रावण और मेघनाथ का वध करने के लिए श्री राम जी और लक्ष्मण जी पुनः वहाँ पर आते हैं और हनुमान जी भी वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी रावण और मेघनाथ का वध करते हैं और इसके बाद वो पुनः एक बार है, इसी तरीके से वो फिर एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को भी पुनः जीवित करता है। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए फिर एक बार भगवान वराह देवी ललिता के नाखूनों से प्रकट होते हैं और वराह रूप में भगवान विष्णु फिर एक बार हिरण्याक्ष का वध करते हैं। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए फिर एक बार भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप का भी वध कर देते हैं और फिर एक बार इसी तरीके से भंडासुर फिर एक बार कंस को भी जीवित करता है और कंस का वध करने के लिए फिर एक बार श्री कृष्ण आते हैं और कंस का वध करते हैं और इसके बाद अंततः भंडासुर को स्वयं युद्ध करने के लिए जाना पड़ता है और माता ललिता त्रिपुर सुंदरी और भंडासुर के बीच भीषण युद्ध का आरंभ हो जाता है और अंततः देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी भंडासुर का अंत कर देती हैं और सारे संसार को भंडासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाती हैं। भंडासुर ने कई प्रयास किए पर अंततः बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की जीत हुई। माता ललिता त्रिपुर सुंदरी स्वयं आदि शक्ति हैं, वही परम ब्रह्म परमेश्वरी हैं। इन्हीं देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी में समस्त ब्रह्मांड समाये हुए हैं और सारे ब्रह्मांडों की स्त्रोत्र भी यही है और माता आदि पराशक्ति स्वयं परमेश्वरी है। सो गाइस, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और नमो गणेश, हर हर महादेव, जय माँ ललिताम्बिका त्रिपुर सुंदरी।